अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी, अब उससे रेलेवेंट एग्जांपल फर्स्ट आपके वालेकुम पास अस्सलाम। लीनियर इक्वेशंस की जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास डेली लाइफ पे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमारे पास कहाँ पे उसका यूज है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम दी गई है आपके पास, उन्होंने दिया है कि अ मोटरस ड्राइवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर द 3 hours and then increase this speed is 20 kilometers per hour for the next 2 hours if the total distance travel in the 5 hours is 440 kilometer, find the value of the x। अब यहाँ पे जो आर टोटल आवर्स दिए गए हैं वो आपके पास दिए गए हैं 5 आवर्स दिए गए हैं टोटल, और उन 5 आवर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो आपके पास कितना है 440 किलोमीटर है। वो 5 घंटों के अंदर जो है वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो आपके पास 440 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर जो फर्स्ट 3 आवर्स हैं उसमें उसकी जो स्पीड है, उसने यहाँ पे स्पीड हमें नहीं दी, उसने सपोज की हुई है कि x किलोमीटर जो है वो स्पीड आपके पास दी जाती है फर्स्ट 3 आवर्स की। अगर ये स्पीड जो है वो 20 टाइम जो यानी कि एक्स उसने स्पीड दी है, अगर वो 20 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट 2 आवर्स में, कि नेक्स्ट 2 आवर्स जो दिए गए हैं उसमें उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी जो टोटल स्पीड है 5 घंटों के अंदर वो आपके पास कितनी बनेगी। यानी कि एक्स जो आपके पास अननोन वैल्यू दी गई है, आपके पास उसकी आवर्स की स्पीड दी गई है फर्स्ट 3 आवर्स की, वो हमने फाइंड करनी है कि x किलोमीटर जो आवर्स है वो 3 आवर गया, कि उसकी जो स्पीड है पहले 3 घंटों में वो आपके पास कितनी है। क्योंकि अगर आपके पास जो x अननोन दिया गया उसकी आपको स्पीड फाइंड आउट होगी, तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2 आवर्स की स्पीड जो है वो आप फाइंड आउट कर सकोगे। यहाँ पे उसने अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपको अननोन वेरिएबल्स जो है वो आपके पास दे दिया है। वो आपके पास क्या दिया गया है, x दिया गया है। स्पीड जो है अब आपके पास उसने दी गई है स्पीड ऑफ द मोटर आपके पास, यानी कि जो उसकी जो भी व्हीकल उसके पास दिया गया उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर आपके पास दी गई है फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, कि पहले 3 घंटों में उसकी जो है वो x किलोमीटर आवर्स है। वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास किसके इक्वल है। अब आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो उसका जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस स्पीड जो है वो आप डिस्टेंस का अगर आपने फाइंड करना है तो वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल आपके पास दिया जाता है। यहाँ पर डिस्टेंस हमें दिया गया है, स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास टाइम भी है, टाइम भी उसने दिया हुआ है, यानी कि हमने जो है वो स्पीड को 3 के साथ जो आपके पास ये दिया गया है एक्स को 3 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी इक्वेशन हमने बनानी है तो वो हमारे पास क्या बनेगी, एक इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, उसका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो स्पीड उसकी जो है वो x दी गई है, टाइम जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड जो दिया गया है उसने ये कहा है कि उसकी 2 आवर्स के अंदर जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो पर आवर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x+20 और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइम दिया गया है वो हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब 2 आवर्स दिया गया, अब इसकी जो स्पीड आपके पास बनती है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्टेटमेंट में हमें क्या था कि टोटल जो उसके आवर्स हैं वो आपके पास क्या है, 5 आवर्स दिए गए हैं। टोटल आवर्स कितने हैं, 5 हैं, और 5 आवर्स के अंदर जो वो डिस्टेंस कवर 5 आवर्स के अंदर जो वो टोटल डिस्टेंस आपके पास कवर कर रही है वो आपके पास कितना है, 440 किलोमीटर दिया गया पर। अब हमने स्पीड फाइंड करना है कि फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर, यानी कि फर्स्ट 3 आवर में वो कितना डिस्टेंस जो है यानी कि वो कवर कर सकेगी, अगर और उसकी स्पीड जो है वो पहले 3 घंटों के अंदर उस मोटर्स की आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास कितनी दी जाएगी। तो वो आपके पास क्या x है, तो आवर्स कितने हैं, 3 है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास दिया जाता है, तो वो 3 जो है वो आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस इंटू 2 आपके प्लस 2 इंटू आपके पास क्या है, x+20 आपके पास है कि 20 किलोमीटर आवर जो है वो नेक्स्ट 2 आवर्स में जो है वो इंक्रीज करी है उसकी स्पीड। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x+20 आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने
दिए गए हैं, 2 है तो वो जो आपके पास x प्लस 20 है वो 2 के साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इसकी इक्वेशंस आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को x से किया 2x प्लस 2 को 20 से किया तो वो 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 440। अब इस इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया, 3x प्लस 2x करोगे तो 5x आपके पास 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 440 आ जाएगा। अब ये 40 भी कांस्टेंट दिया गया और 440 जो है ये भी आपके पास कांस्टेंट दिया गया है। इसको 40 को दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। इस साइड पे आपके पास क्या था, पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 5x इज इक्वल टू 400 डिवाइड किया तो x की जो स्पीड आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 80 आ जाएगी। यानी कि उसकी जो फर्स्ट 3 आवर्स आपके पास दिए गए थे, फर्स्ट 3 आवर्स के दरमियान में उसकी जो स्पीड आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, 80 पर किलोमीटर आवर आपके पास उसकी स्पीड दी गई है। अब उसने ये कहा था कि नेक्स्ट 2 आवर्स में उसकी जो स्पीड है वो 20 टाइम जो है वो आपके पास इंक्रीज कर जाती है। यानी कि आपके पास क्या स्टेटमेंट बनी थी, x प्लस 20 था, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है, 80 आई है। 80 को जब आप जो है वो 20 के अंदर प्लस करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट 3 आवर्स जो है उसमें उसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर्स है, लेकिन जो नेक्स्ट 2 आवर्स हैं उसमें उसकी जो स्पीड आपके पास दी गई है वो आपके पास कितनी है, 100 किलोमीटर आवर है। टोटल जो आपके पास आवर्स बनते हैं 5 आवर्स हैं, और 5 आवर्स में वो जो डिस्टेंस आपके पास कवर करती है वो आपके पास कितना दिया गया है, 440 दिया गया है। अगेन से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे उसने दिया हुआ है, अ मोटराइज्ड ड्राइवर एट एन एवरेज स्पीड इज ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर द 3 आवर्स, कि एक आपके पास मोटराइज्ड ड्राइवर है उसकी जो एवरेज स्पीड आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या x दी गई है। यानी कि आपके पास अननोन है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास उसकी वैल्यू क्या बनेगी। 3 किलोमीटर 3 आवर्स 3 घंटों के लिए उसने दी गई है, एंड द इंक्रीज द स्पीड, अगर उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर आवर जो है वो इंक्रीज कर दी जाए, यानी कि x में जो है वो 20 का एडिशन कर दिया जाए, x प्लस 20 फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स के अगले 2 घंटों के लिए अगर उसकी स्पीड जो है वो 20 टाइम इंक्रीज कर दी जाएगी तो उसकी फाइनल जो स्पीड आपके पास बनेगी वो क्या होगी। और नेक्स्ट ने ये दिया गया टोटल जो आवर्स आपके पास बनते हैं वो 5 आवर्स हैं, और उन 5 आवर्स में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपके पास क्या 440 किलोमीटर आपके पास पर आवर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। हमने जो है वो हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है कि आपके पास पहले 3 घंटों में उसकी स्पीड क्या होगी, अगर अगले 2 घंटों की स्पीड जो 20 टाइम इंक्रीज आपके पास होके बन रही है वो आपके पास क्या होगी। टोटल डिस्टेंस 440 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। स्पीड ऑफ द मोटर आपके पास x किलोमीटर पर आवर दी गई है, और आपके पास डिस्टेंस का जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है वो आपके पास क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास होता है। उसको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो बन जाएंगी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 440 आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 400 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 80 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट 3 आवर्स जो दिए गए हैं उसमें उसकी जो स्पीड है वो आपके पास क्या 80 किलोमीटर है, और नेक्स्ट अगर 2 आवर्स की जो स्पीड 20 टाइम इंक्रीज के साथ है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर आपके पास हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम जो है उसमें उसने दिया गया, अ टीवी सेट इज सोल्ड फॉर RS 15,000, कि आपके पास एक टीवी सेट है उसकी वो जो सेल उसको कर रहा है वो 15,000 रुपए में कर रहा है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ इज कॉस्ट, कि उसका जो प्रॉफिट है कि जितना वो प्रॉफिट गेन करता है वो अपने प्रॉफिट उसका कितना 15,000 में वो बेच रहा है, तो उस पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है जितने का उसने खरीदा था उसका 3 गुना जो है, यानी कि आपके पास 1/3 पार्ट जो है, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है जितने का उसने वो टीवी खरीदा था उसका 1/3 जो है वो उसका प्रॉफिट लेके उसको वो 15,000 में जो है वो सेल कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, हमने अभी इस क्वेश्चन में उसने उसकी सेल प्राइस दी है और जो उसका प्रॉफिट है उसका उसने परसेंटेज दे दिया है, 1/3 उसने हमने परसेंटेज है, उसकी प्राइस कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, और उसने वो खरीदा कितने का था जो उसने 15,000 का बेचा है वो हमने फाइंड आउट करना
करना है। उसकी हमें खरीद यानी कि कॉस्ट प्राइस पता होगी तो हम जो उसकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है कि उसने कितने पैसे यानी कि वो उसके कमाए हैं, जब तक आपको उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी आप उसकी जो है वो 1/3 जो है वो उसकी जो 1/3 की जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो उसकी टीवी सेट की जो 1/3 आपके पास प्राइस बनेगी वो आपके पास क्या होगी। अब यहाँ पे है 15,000 का तो उसने बेचा है यानी कि, लेकिन उसने खरीदा कितने का था वो हमें अमाउंट नहीं पता। अब उसने ये कहा है कि जितने का उसने खरीदा है उसका जो 1/3 हिस्सा है उसका वो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हमने क्या करना है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि कितने का उसने खरीदा था वो हमने फाइंड आउट करना है। जब हमें उसकी क्रॉस प्राइस पता चल जाएगी तो फिर उसका हम 1/3 पार्ट जो होगा कॉस्ट प्राइस का, तो वो उसका प्रॉफिट उसका जो होगा उसने गेन किया वो हमारे पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, उसकी सेल प्राइस कितनी दी गई है, 15,000 जो है वो आपके पास उसकी सेल प्राइस दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, क्रॉस को हमने किसके इक्वल सपोज कर लिया, एक्स के इक्वल कर लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट उसका कितना था कि जो उसकी सेल प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है उसका जो है वो 1/3 पार्ट उसने दिया गया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ इस कॉस्ट, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास हो जाएगा। वी नो दैट सेल प्राइस जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि उसका प्रॉफिट और जितने का उसने खरीदा है। अब आप शॉप से कोई चीज लेने जाते हो तो वो शॉपकीपर जो है उसको आपके पास जो है वो लॉस में तो सेल नहीं करता, उसने जितने की वो खरीदी होती है चीज या उसके ऊपर जितना उसका खर्चा आया होता है वो तमाम चीजें निकाल के उसके बाद जो है वो उसको सेल करता है ताकि वो उसको कुछ प्रॉफिट हो, यानी कि उसको कोई इनकम उसके ऊपर जो चीज उसने से परचेज करके आगे सेल की है उसके अंदर उसको कोई मुनाफा हो। तो यहाँ पे उसने क्या है कि आपके पास जो उसकी आपके पास फिर कोई सेल प्राइस किसके इक्वल बनती है उसका, कि जितने की उसने चीज खरीदी और जितना उसने उसके प्रॉफिट लिया वो उसके इक्वल उसकी सेल प्राइस रखता है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट। सेल प्राइस कितनी है, 15,000 आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, एक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना दिया गया है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है वो आपके पास उसका ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है कि हमें अब x जो है वो आपके पास दो अननोन आ गया, मल्टीप्लाई में भी है एडिशन में भी है। तो जो एडिशन में दिया गया उसको हम सपोज कर लेते हैं 1 के इक्वल, यानी कि उसकी क्रॉस प्राइस जो है वो आपके पास क्या 1 है। तो हम यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 15,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स आपके पास हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, 1 प्लस 1/3, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 आपके पास आ जाएगा। ये अब आपके पास वैल्यू क्या बनती है, 15,000 इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स आपके पास है। एक्स के साथ 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 4/x, डबल डिवीजन आपके पास हो जाएगी। डबल डिवीजन हो जाएगा तो जो नीचे वाली मल्टी वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, उसकी ओवर की फॉर्म चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। आपके पास अब 15,000 है, 15,000 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 45,000 आपके पास हो जाएगा। 15,000 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 45,000 आपके पास हो जाएगा। 45,000 को 4 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनती है एक्स की वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11,250 आपके पास रुपीज आ जाएगा। यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है जितने का उसने खरीदा है वो आपके पास क्या है, 11,250 रुपीज आपके पास बनते हैं। अब ये जो 11,250 रुपीज आपके पास दिए गए इसका हमने 1/3 पार्ट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि 1/3 पार्ट जो है वो उसका आपके पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यानी कि 11,250 का जो तीसरा हिस्सा आपके पास होगा वो उसके आपके पास क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसको हमने क्या किया, 11,250 को जो है वो हमने 4 पे हमने उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब 11,250 को जो है वो 1/3 आपके पास
यानी कि 3 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। जब हमने 11,250 को 3 के साथ डिवाइड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 3,750 रुपीज आपके पास आ रही है। यानी कि जो उसको उसने खरीदा कितने का था, 11,250 रुपए का उसने खरीदा था, और उसने बेचा कितने का है, 15,000 का बेचा है। अब उसको जो खरीदने और आपके पास, अब अदर वर्ड क्या है कि आपके पास जो उसकी प्राइस आई है उसका उसने क्या कहता है कि 3 गुना, यानी कि जितने का उसने खरीदा था उसका जो तीसरा हिस्सा है वो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है, 3750 रुपीज। ये भी आपके पास इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी अमाउंट आप यानी कि इसको डिवाइड करने से 3 से भी आपके पास ये 3,750 रुपीज आ जाएगा। दूसरी आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास जो 15,000 दिया गया उसमें से 11,250 को माइनस करो, तब भी आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3,750 रुपीज आपके पास आ जाएगा। स्टेटमेंट इसकी क्या थी कि आपके पास एक टीवी सेट था जो कि उसने 15,000 रुपए का बेचा है। उसके ऊपर जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास क्या है, 1/3 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस के, जितने का उसने खरीदा था उसका जो तीसरा हिस्सा है वो इसका प्रॉफिट बन रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द ग्रॉस प्रॉफिट। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है कि कितने का उसने खरीदा था और उसके ऊपर उसको कितना जो है वो मुनाफा हुआ है, वो हमने फाइंड आउट करना है। जो उसके मुनाफा था उन्होंने उसको बटे की फॉर्म में आपको उसकी परसेंटेज दे दी थी, लेकिन आपको वैल्यू जो थी वो आपके पास नहीं दी गई थी। वैल्यू जो थी वो हमने खुद से फाइंड आउट करनी थी कि वो हमारे पास क्या बनती है। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास आई है वो 11,250 आया, और उसका 1/3 पार्ट जो आपके पास अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या है, 37 आपके पास 50 रुपीज जो है वो उसकी अमाउंट आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी एग्जांपल से रेलिवेंट है कि इसमें उसने दिया गया अ सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन द रिटेल प्राइस, कि उसकी जो रिटेल प्राइस दी गई है उसके ऊपर जो है 18% जो है वो सेल टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे भी जो है वो सेल टैक्स की परसेंटेज दी गई है, आपको अमाउंट जो है वो नहीं दी गई। आपने अमाउंट फाइंड करनी है कि सेल टैक्स की आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी। उसने दिया गया द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन द रिटेल प्राइस, कि जो भी उसकी रिटेल प्राइस आपके पास होगी उसके ऊपर जो है वो 18% सेल टैक्स जो है वो चार्ज होगा। बिफोर चार्जिंग, यानी कि आपके पास एक्सक्लूडिंग द सेल टैक्स, यानी कि उसका सेल टैक्स निकालने से पहले जो आपके पास उसकी है वो चार पैसे जो है वो आपके पास क्या होगा। इफ द रिटेल प्राइस इंक्लूसिव द ऑफ द सेल टैक्स इज 295, एक्सक्लूड होता है कोई चीज आपने निकालना, उसका रिजल्ट निकालना। इंक्लूड आपके पास इंक्लूसिव होता है कि ऐड करना, और एक्सक्लूसिव होता है आपने जो है वो सेपरेट करना है। वो यहाँ पे कह रहा है द रिटेल प्राइस इंक्लूसिव, के उसमें ऐड किया जाता है ऑफ द सेल टैक्स, के सेल टैक्स ऐड करने के बाद जो उसकी रिटेल प्राइस बन रही है वो आपके पास 295 बन रही है। कैलकुलेट द सेल टैक्स, के सेल टैक्स के आपके पास कितने रुपीज जो है वो उसके ऊपर जो है वो आपको सेल टैक्स बन रहा है, यानी कि आपके पास जो उसकी विदाउट, यानी कि आपके पास सेल टैक्स के बगैर जिसकी उसकी अमाउंट थी वो आपके पास कितने रुपीस बन रही थी। वो जो अमाउंट बनती है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी आपके पास आएगी। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि रेट ऑफ द सेल टैक्स 18%, यानी कि परसेंटेज में जो है उसका आपके पास रेट दे दिया गया है कि वो कितना है। आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी बनेगी। द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन इसकी रिटेल प्राइस, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 18% है। अब हमने उसकी प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे है सेल, आपके पास सेल प्राइस विदाउट द सेल टैक्स आपके पास कि उसकी बेचने की जो चीज है वो टैक्स के बगैर जो अमाउंट बन रही है वो आपके पास यहाँ पे उसने सपोज कर लिया वो आपके पास कितनी है, एक्स दी गई है। रिटेल प्राइस अब आपके पास किसके इक्वल होती है, सेल प्राइस के, जितने की वो चीज बेची जा रही है, और जितना उसके ऊपर सेल प्राइस के ऊपर जितना आपके पास टैक्स है वो अमाउंट को प्लस करोगे तो वो आपके पास उसकी रिटेल प्राइस जो होगी उसके इक्वल दिया जाता है। अब इसकी रिटेल प्राइस आपके पास क्या दी गई है, 295 जो है वो आपके पास रिटेल प्राइस दी गई है। सेल टैक्स जो है वो आपके पास कितना है, एक्स दिया गया है, और सेल टैक्स की जो परसेंटेज है वो आपके पास कितनी दी गई है, 18% जो है वो आपके पास उसकी सेल टैक्स की जो है वो परसेंटेज आपके पास दी गई है। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन कंडीशन बनती है वो आपके पास क्या बन रही है, 295 इज इक्वल टू एक्स प्लस 18% ऑफ द एक्स, यानी कि उसकी जो एक्स प्राइस हमने सपोज की है उसका 18%।
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास इक्वेशन जिस तरह से पीछे आपके पास बनी थी कि आपके पास क्या आ गया था, उसकी सेल प्राइस x इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाय x आपके पास है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 295 इज इक्वल टू x प्लस 18/100 मल्टीप्लाई बाय x आपके पास बन जाएगा। अब डबल आपके पास है, एडिशन वाले एक्स की वैल्यूज जो है वो हमने सपोज कर ली है 1 है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 295 इज इक्वल टू एक्स इंटू आपके पास 1 प्लस 18/100 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 8, 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 295। रिजोल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 118 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 295। अब आपके पास x के साथ जो है 118 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो डिवाइड डबल डिवीजन है तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और फ्रैक्शन की फॉर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 295 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118 आपके पास ये रुपीस बन जाएगा। अब 295 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 29,500 रुपीज आपके पास हो जाएगा। 29,500 रुपीज डिवाइडेड बाय 118 आप इसको करोगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 250 आपके पास जो है वो एक्स की अमाउंट आ जाएगी। यानी कि अब उसकी जो प्राइस है, रिटेल प्राइस आपके पास बन रही थी आफ्टर सेल टैक्स की, इनके सेल टैक्स जो 18% है वो चार्ज करने के बाद जो उसकी रिटेल प्राइस आपके पास बन रही थी इंक्लूसिव करने के बाद वो आपके पास क्या थी, 295 थी। अगर यही 18% जो रियल टैक्स आपके पास दिया गया था इसको एक्सक्लूड कर दें, यानी कि उसमें से इंक्लूसिव एड एक्सक्लूड, यानी कि उसमें से आप एक्सक्लूड कर दोगे तो वो आपके पास क्या बनता है, 250 रुपीज जो है वो आपके पास एक्स की अमाउंट आपके पास बनेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज। कि आपके पास एक सेल टैक्स, किसी भी चीज जो आपके पास चीज दी गई है उसके ऊपर जो सेल टैक्स आपके पास चार्ज किया जा रहा है वो आपके पास क्या किया जा रहा है, 18% किया जा रहा है ऑन उसकी रिटेल प्राइस। यानी कि जो उसकी रिटेल प्राइस है उसके ऊपर जो सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो 18% किया जा रहा है उसके ऊपर। बिफोर चार्जिंग, यानी कि चार्ज से पहले जो उसकी एक्सक्लूडिंग द सेल टैक्स, यानी कि सेल टैक्स निकालने के पहले जो है आपके पास उसकी जो प्राइस है, द रिटेल प्राइस ऑफ इंक्लूसिव द सेल टैक्स। कि आपके पास पहले हमने जो फाइंड आउट करनी है अपने वो प्राइस करनी है जो कि आपके पास विदाउट द सेल टैक्स उसकी प्राइस बनेगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती है। जबकि सेल टैक्स इंक्लूड करने के बाद जो उसकी प्राइस बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, 295 बन रही है आपके पास। कैलकुलेट द सेल टैक्स, के सेल टैक्स की अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी बनेगी, सेल टैक्स जो है वो आपके पास कितने रुपीज आपके पास उसके सेल टैक्स आएगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सेल टैक्स आपके पास सेल प्राइस विदाउट द सेल टैक्स, यानी कि उसकी जो बेचने की आपके पास प्राइस है टैक्स के बगैर, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास हमने उसको सपोज कर लिया, एक्स कर लिया। स्टेटमेंट अब आपके पास क्या बनेगी, जो आपके पास 18% सेल टैक्स चार्ज के बाद आपके पास अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या है, 295 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 18/100 आपके पास, यानी कि 18% मल्टीप्लाई बाय x होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 18/100 इंटू एक्स। 18/100 यहाँ पे x जो है वो उसको हमने लेट कर लिया 1, एडिशन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 118 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास दिया गया है, वो फॉर्म आपके पास चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएगी, 295 इज इक्वल टू एक्स इंटू आपके पास 118 आपके पास आ जाएगा। उसको हमने रिजोल्व किया तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 250 रुपीज जो है वो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, इसमें उसने कहा है कि आपके पास दी गई है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज। आपके पास जो है एक हमने अगर जो यानी कि प्रेजेंट एज है, मौजूदा इस टाइम पे है कि वो आपके पास जो बेटी की एज है उसका 3 गुना जो है वो बाप की एज है। द एट द बट द 22 ईयर्स विल बी द, आपके पास 22 साल के बाद जो है वो
22 साल के बाद जो फादर की एज है वो इसकी डॉटर की एज के जो है वो आपके पास डबल हो जाएगी। यानी कि इस टाइम पे अगर जो डॉटर की एज है वो 2 टाइम दी गई है, 2 है तो जो फादर की एज होगी वो आपके पास क्या उसका 3 गुना आपके पास है, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डॉटर की एज 2 इयर्स है तो फादर की एज क्या होगी 6 ईयर हो जाएगी, यानी कि उसका 3 गुना आपके पास हो जाएगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब जो इनके मौजूदा टाइम पे तो बाप की एज जो है वो 3 गुना है बेटी की एज से। लेकिन 22 साल के बाद क्या होता है कि जो बाप की एज है वो बेटी की एज के जो है वो 2 गुना रह जाती है, कि बेटी की एज जितनी भी होगी बाप की एज जो है वो उसका 2 गुना आपके पास होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, के हम अगर हमें उसकी प्रेजेंट एजेस पता चलेंगी तो वो हम लोग जो है आफ्टर यानी कि 22 साल के बाद जो उनकी एजेस बनेगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो उसकी अब प्रेजेंट एज है यानी कि जो मौजूदा उसकी एज दी गई है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि उसकी मौजूदा एज जो है इस टाइम पे उसकी एज क्या है। कंडीशंस हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज एक्स ईयर, के अगर डॉटर की जो है वो प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर है तो फादर की जो प्रेजेंट एज होगी वो आपके पास क्या होगा 3x होगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि द आफ्टर 22 इयर्स यानी कि 22 साल के बाद जो डॉटर की एज है वो आपके पास क्या होगी, एक्स हमने सपोज की थी तो वो आपके पास 22 इयर्स है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस 22 हो जाएगा। उसने ये कहा है कि 22 इयर्स के बाद जो फादर की एज है वो डॉटर की एज का जो है वो 2 गुना होगा, तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, द एज ऑफ द फादर आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 22, ये आपके पास हो जाएगी कंडीशन। अब जो कंडीशंस आपके पास बन रही हैं वो आपके पास क्या है 3x प्लस 22 है, क्योंकि हमने प्रेजेंट से एज फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 22 इयर्स के बाद जो फादर की एज है वो 2 गुना हो जाएगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 22, यानी कि डॉटर की एज का जो डबल है वो आपके पास क्या होगा फादर की एज के इक्वल आपके पास होगा। तो वो आपके पास क्या कर दोगे 2 इंटू एक्स प्लस 22 आपके पास हो जाएगा, यानी कि डॉटर की एज का 2 गुना जो होगा वो फादर की एज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब आपके पास स्टेटमेंट जो बन रही है वो आपके पास क्या आएगा 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 22, ये आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 22 आ जाएगा, इसको हमने रिजोल्व किया। 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 2x प्लस 44 आपके पास आ जाएगा। x वाली टर्म्स को एक साइड पे किया और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम जो है वो एक साइड पे ले जाएंगे। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 44 माइनस 22 आ जाएगा। थ्री थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस माइनस 2x है, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आपके पास x आ जाएगा 44 माइनस 22, तो आपके पास x की एज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी। यानी कि प्रेजेंट जो इस टाइम पे मौजूदा आपके पास एज है डॉटर की वो आपके पास क्या है 22 ईयर्स दिया गया है। और हमने ये कहा है कि जो आपके पास मौजूदा एज होगी डॉटर की उसका जो 3 गुना होगा वो आपके पास क्या होगी फादर की मौजूदा एज आपके पास होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने जो सपोज किया था यहाँ पे प्रेजेंट एजेस हमने डॉटर की क्या ली थी एक्स ली थी, और जो फादर की ली थी वो हमने क्या ली थी 3x ली थी। तो x को जो है वो हम 3x के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो भी हमारे पास आ जाएगी। डॉटर की जो प्रेजेंट एज आई है वो आपके पास क्या है 22 इयर्स आई है, फादर की जो है उसको मल्टीप्लाई किया तो 66 इयर्स आ जाएगी। लेकिन अगर इस कंडीशंस के वो हम देखें कि 22 इयर्स के बाद जो है वो आपके पास डॉटर की एज क्या होगी और फादर की एज क्या होगी, एक्स हमारे पास 22 आया है, 22 को 22 में हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 जो है वो 22 साल के बाद जो है 44 जो है वो उसकी डॉटर की एज है। फादर की एज क्या होगी 22 इयर्स के बाद वो हम क्या करेंगे एक्स प्लस आपके पास क्या दिया गया था 3x प्लस 22, 3x आपके पास क्या है 60, आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो कंडीशंस बन रही थी कि डॉटर एज का जो है वो 2 गुना है। तो x आपके पास क्या है 22 प्लस 22 किया 44, 44 को 22 के साथ 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 88, 88 जो है अब आपके पास क्या है 44 का डबल है, यानी कि 2 गुना आपके पास दिया गया है।
प्रेजेंट एजेस जो है डॉटर की वो आपके पास क्या है 22 ईयर्स है। अब जो फादर की क्या है प्रेजेंट एज जो आपके पास है कि वो आपके पास क्या है 3 गुना है। तो 22 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 66 आपके पास आ जाएगी। आफ्टर आपके पास क्या कह रहा है कि 22 साल के बाद जो डॉटर की एज है उसका जो डबल होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा फादर की एज है, यानी कि प्रेजेंट पे जो होगी वो 3 गुना होगी, लेकिन 22 साल के बाद जो फादर की एज होगी वो आपके पास क्या हो गया 20 आपके पास जो है वो उसका डबल होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 3x प्लस 20 आपके पास 20 हमने निकाली, जो प्रेजेंट एज है वो 22 है और फादर की जो है वो 66 है। लेकिन मगर हम इसकी ये फाइंड करें कि 22 साल के बाद फादर की एज क्या होगी और डॉटर की एज क्या होगी, तो फादर की एज जो आपके पास 22 ईयर्स के बाद बनेगी वो आपके पास 88 होगी और जो डॉटर की एज होगी वो आपके पास क्या होगी 44 ईयर्स आपके पास हो जाएगी। अगेन से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे उसने दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम, कि बाप की जो उम्र है वो आपके पास क्या है 3 गुना है उसकी डॉटर की एज से, यानी कि बेटी की उम्र से 3 गुना है बाप की उम्र इस मौजूदा टाइम पे। मगर वो ये कह रहा है कि 22 साल के बाद जो अब प्रेजेंट पे 3 गुना है 22 साल के बाद जो है वो आपके पास क्या रह जाएगी 2 गुना रह जाएगी। तो हमने जो उसकी प्रेजेंट एजेस दी गई हैं बाप की और आपके पास बेटी की, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी, डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है और फादर की जो है वो प्रेजेंट एज आपके पास क्या है। प्रेजेंट एज हमने डॉटर की जो सपोज की है वो हमारे पास क्या है x है और बाप की क्या है 3 गुना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन जो है 22 ईयर्स के बाद जो उसकी स्टेटमेंट की कंडीशंस आपके पास बनती हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, डॉटर एज उसने कहा है कि x प्लस 22 यानी कि 22 साल के बाद है, तो x के अंदर जो है वो 22 हम प्लस कर देंगे तो डॉटर की एज यानी कि x जो भी आपके पास वैल्यू निकलेगी उसमें 22 प्लस कर दो तो 22 साल के बाद बेटी की उम्र जो है वो इतनी बनेगी। बाप की उम्र जो है वो उसका 2 गुना है तो वो आपके पास क्या था 2 इंटू एक्स प्लस 22, तो उसमें एक्स की जो आपके पास वैल्यूज आएंगी यानी कि डॉटर की एज जो आपके पास आएगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो है 22 साल के बाद जितनी आपके पास फादर की एज बनती है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ये अटेंडेंस लेके ना इस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, तो दोबारा से ज्वाइन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो उसमें करवाते हैं। ओके मैम।